तो हेलो बच्चों, कैसे हो आप लोग। स्वागत है आपका एक बार फिर से आपके अपने यूट्यूब चैनल एंट्रेंस विद विनोद में। और हम लोग कर रहे थे राष्ट्रीय आय एवं योग्यता आधारित छात्रवृत्ति परीक्षा की तैयारी। इस 10 नवंबर 2024 को परीक्षा ये होनी है। तो उससे पहले हमको जो है प्रीवियस ईयर के जो क्वेश्चन पेपर हैं उनको हमें अच्छी तरीके से देख लेना है। और साथ ही साथ स्पीड टेस्ट भी होता जाएगा अगर आप तेजी से काम करोगे। तो इसकी 2 वीडियोज आपको पहले से मिल चुके हैं, जिसमें रीजनिंग वाला पोर्सन यूँ कहे कि हम जो खंड 1 है वो कंप्लीट कर लिया है। उसमें जो भी बचा होगा, जैसे कि मान लीजिए मैचिंग वाले थे या चित्र वाले थे, कुछ क्वेश्चन छूटे थे, वैसे सारे हो गए हैं, वो भी आपको मिल जाएंगे। अब चलते हैं जो सैट वाला पोर्शन है उसको देखते हैं। तो इसमें 3 खंडों में ये बटा होता है, मतलब दूसरा जो पार्ट होता है उसमें भी 3 खंड होते हैं। और कौन कौन से होते हैं? पहला होता है विज्ञान का, दूसरा होता है सामाजिक अध्ययन, तीसरा होता है गणित का। तो इनमें से देखोगे यहाँ पर 91 से लेकर 125 तक के ये क्वेश्चन आ जाएंगे विज्ञान के। फिर इसके बाद 126 से 160 तक जो है सामाजिक अध्ययन के, और 161 से 180 जो है गणित के आएंगे। सबसे कम जो है क्वेश्चन आते हैं गणित के। तो चलिए देखते हैं, जल्दी जल्दी इनको हल करते हैं और देखते हैं कितने समय में कितने क्वेश्चन हो जाते हैं। तो पहले आपको भी इसी को हल कर लेना है। रीजनिंग और मैथ में टाइम लगती है, इसमें ये रहता है कि आपको अगर पता है तो आप जो है कर ही लोगे, और नहीं पता है तो कोई बुरा भाग तो है नहीं। तो सबसे पहला काम यह है कि आप इस वाले में यही ध्यान देना कि इसको जल्दी से निपटा लेना। तो चलिए देखते हैं। खाने के सोडे का रासायनिक सूत्र है, सिंपल सी बात है, सोडियम बाइकार्बोनेट NaHCO3। जो ये होता है ये कास्टिक सोडा होता है, और ये मतलब खाने का सोडा होता है। अब इसके बाद देखो यहाँ पे एक रासायनिक परिवर्तन का उदाहरण है। तो इसमें लोहे में जंग लगना जो है रासायनिक परिवर्तन का उदाहरण है। चीनी का शरबत बनना, तो शरबत से फिर से चीनी मिल जाएगी, बाकी सब भौतिक परिवर्तन है। लेकिन यहाँ पर लोहे में अगर जंग लग गया है तो जंग से फिर से पुनः जो है लोहा बनना संभव नहीं है। किसी तत्व के परमाणु क्रमांक समान है, समान परमाणु क्रमांक है, परंतु परमाणु भार जो है वो विभिन्न है, मतलब अलग अलग है। परमाणु भार अलग अलग हो और परमाणु क्रमांक समान हो तो उसे समस्थानिक कहते हैं। इसी का उल्टा अगर ऐसा हो जाए कि परमाणु भार समान हो और क्रमांक अलग अलग हो तो वो समभारिक हो जाता है। आगे बढ़ते हैं, यहाँ पे आते हैं। जिप्सम किसका अयस्क है? तो जिप्सम जो होता है वो कैल्शियम का अयस्क होता है, तो कैल्शियम वाले को टिक कर देंगे। फिर इसके बाद है जल में ऑक्सीजन की संयोजकता। आपको पता है H2O होता है, ऐसे इस तरीके से बनता है, 2 हाइड्रोजन जुड़े होते हैं। तो जल में ऑक्सीजन की संयोजकता, ऑक्सीजन 2 लोगों से संयोग कर रहा है तो इसकी संयोजकता होगी कितनी? 2 होगी। निम्न में से प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉन की संख्या का कौन सा सेट क्लोराइड आयन, ध्यान से देखना यहाँ पे एक माइनस लगा हुआ है, नहीं तो आप समझ नहीं पाओगे। क्लोरीन का वैसे 17 परमाणु मतलब 17 प्रोटॉन होते हैं और 17 इलेक्ट्रॉन होते हैं, लेकिन -1 लगा है, इसका मतलब कि 1 इलेक्ट्रॉन इसने कहीं से उधार लिया है, तो इसका मतलब इसके पास इलेक्ट्रॉनों की संख्या ज्यादा हो गई है। प्रोटॉन तो 17 ही है, लेकिन इलेक्ट्रॉन कितने हो जाएंगे? 18। तो विकल्प सही होगा इसमें चौथा वाला। इसके बाद देखोगे, निम्न में से कौन सा प्रोड्यूसर गैस है जिसमें नाइट्रोजन लगा हो, उसके साथ में चाहे कार्बन डाइऑक्साइड हो चाहे कार्बन मोनोऑक्साइड हो, वो प्रोड्यूसर गैस होती है। तो इसमें नाइट्रोजन वाला है, ये कार्बन मोनोऑक्साइड प्लस नाइट्रोजन, ये प्रोड्यूसर गैस होगी। आगे बढ़ते हैं। 97 में देखो, इसमें लिखा है कि 97 हो गया, 98। निम्न में से कौन सा असंतृप्त हाइड्रोकार्बन है? तो जिसमें N लगे हो वो संतृप्त हैं, लेकिन जिसमें N ना हो वो इन हो, आइन हो, ये असंतृप्त होते हैं। तो यहाँ पर देखोगे जो एथिलीन है, मीथेन, एथेन, प्रोपेन, ये संतृप्त हाइड्रोकार्बन, लेकिन एथिलीन जो है वो असंतृप्त है। ब्रास निम्न में से किसकी मिश्र धातु है? तो ब्रास होती है तांबा और जिंक की। इसके बाद यदि B1 तथा B2 क्रमशः एक चुंबक के मध्य तथा अंत यानी कि किनारे सिरे पर चुंबकत्व को प्रदर्शित करते हैं तो B1 ग्रेटर देन B2, B1 इज इक्वल टू B2, B1 लेस देन B2, इनमें से कोई नहीं। तो इसका पहले क्वेश्चन का मतलब समझो। अगर मान लीजिए ये एक मैग्नेट है हमारा, इधर नॉर्थ पोल है, इधर साउथ पोल है, तो कह रहा कि बीच में जो है चुंबकत्व को प्रदर्शित करेगा B1 और किनारों पर प्रदर्शित करेगा कौन? B2। ये समझो B2 है। तो पूछ रहा है कि कहां पर जो है, आप जाहिर सी बात है ये समझ लो, किनारों पर जो है चुंबकत्व सबसे अधिक होता है।
चुंबकीय बल रेखाएं निकलती हैं और प्रवेश करती हैं दूसरे सिरे पर किनारों से ही। तो किनारों पर ज्यादा होता मतलब B2 जो होगा अधिक होगा B1 से। तो हम ये कह सकते हैं कि B1 छोटा होगा, B1 लेस देन B2। तीसरा इसमें सही हो जाएगा। इसके बाद देखोगे यहाँ पर, यदि गैस तथा द्रव में ध्वनि का वेग क्रमशः x1 और x2 है, मतलब कि x1 जो है चाल है वो किसमें, वो गैस में है, और द्रव्य में मतलब किसी पदार्थ में वो कितनी है, वो है x2। तो कह रहा कि कौन सा इसमें सही होगा, मतलब दोनों में ध्वनि की चाल समान रहेगी, या फिर x1 मतलब गैस में ज्यादा होगी, द्रव्य में कम होगी। आप यूं ही देख लो ध्वनि की चाल, आप ट्रेन की पटरी पे कान रख के देखोगे, बहुत दूर कहीं ट्रेन होती दिखती नहीं, फिर भी उसकी आवाज, पटरियों की खड़खड़ाहट की आवाज उसमें पटरी में सुनाई पड़ जाती है। तो या ऐसे भी देखो, टेबल पे कान लगा लो, टेबल बजाओ। तो कहने का मतलब यह है द्रव्य यानी कि जो पदार्थ होगा, कोई लोहा, तांबा, पीतल, लकड़ी, उसमें जो है ध्वनि की चाल अधिक होती है, तो x2 ज्यादा होगा। अब x2 ज्यादा जिसमें लिखा होगा वही सही होगा हमारा, तो तीसरा वाला सही होगा। अब इसके बाद आगे बढ़ते हैं, यहां पे आ जाते हैं, मानव नेत्र का लेंस निम्नलिखित में से होता है, अभिसारी, अपसारी, आधा अभिसारी, आधा अपसारी। तो मानव नेत्र जो होता है वो अभिसारी होता है, दोनों तरफ से उभरा रहता है, बस एक तरफ कम उभरा रहता है, एक तरफ ज्यादा रहता है, तो इसमें अभिसारी वाला सही हो जाएगा। निम्नलिखित में से कौन सा मिलान सही है? पंखे की ब्लेड वृत्तीय गति करती है, अच्छा हाँ सही है, करती है। मार्च पास्ट करते हुए सिपाही घूर्णन गति, जी नहीं, घूर्णन गति नहीं करते, मार्च पास्ट करते हुए वो तो टहलते हुए जाते हैं। झूलते हुए बच्चे की गति सरल रेखीय गति, जी नहीं, उसकी गति दोलन गति होती है, यह मिलान सही नहीं है। ये भी नहीं सही है, ये भी नहीं सही है। सूर्य के चारों ओर घूमती हुई पृथ्वी दोलन गति, ये भी नहीं सही है। सही है इसमें कौन सा, पंखा जो होता है वो वृत्तीय गति करता है, ठीक है। अब इसके बाद ऊष्मीय ऊर्जा का मात्रक, बिना सोचे समझे जूल पे लगा दो, ऊष्मीय ऊर्जा का मात्रक जूल होता है। इसके बाद निम्नलिखित में से कौन सा अनवीकरणीय ऊर्जा, अनवीकरणीय मतलब उसको जो हम पुनः से इस्तेमाल में नहीं ला सकते हैं, तो अनवीकरणीय ऊर्जा का स्रोत कौन सा होगा? इसमें देखोगे पेट्रोलियम है, भूताप, पवन ऊर्जा, सौ, सिंपल सी बात है, पेट्रोल को हम पुनः इस्तेमाल में नहीं ला सकते, बाकी इन सबको पुनः पुनः इस्तेमाल कर सकते हैं। निम्नलिखित में से कौन ध्वनि परावर्तन का उदाहरण नहीं है? ध्वनि परावर्तन, टकराकर वापस लौटे, प्रतिध्वनि तो है, अनुरणन भी है, ठीक है, रिवेब्रेशन मतलब पुनः टकराकर वापस लौटे, टेलीफोन, खिलौने, हाँ ये हो सकते हैं, इनसे ध्वनि टकराकर लौटने वाली बात, परावर्तन वाली बात नहीं होती है। निम्नलिखित में से कौन ब्राउजर का नाम है? ब्राउजर मतलब कि जहां से हम अपना ईमेल या कोई चीज सर्च करें, तो वर्ल्ड वाइड वेब, तो ये तो ब्राउजर जहां से हम चीजों को ब्राउज करें, लॉन्चर नहीं है, ईमेल तो दूसरी चीज हो गई, वर्ल्ड वाइड वेब सर्च इंजन हो गया, नेट स्केप होगा इसमें। अब इसके बाद देखते हैं यहाँ पर निम्नलिखित में से, ये प्रकाश की किरणें जब प्रकाशित केंद्र से होकर गुजरती है तो उनमें विचलन नहीं होता है, बिल्कुल सही बात है। कोई सभी, जैसे मान लीजिए हम उत्तल लेंस का ही ले लेते हैं, और यहाँ पर इसका मान लो केंद्र है, यहाँ से जो भी प्रकाश किरण जाएगी वो विचलित नहीं होगी। फिर इसके बाद कह रहा उत्तल दर्पणों का उपयोग ट्रैफिक अवलोकन में करते हैं, सही बात है। ट्रैफिक में जहाँ पर देखो बड़े बड़े उत्तल लेंस वाले लगे होते हैं, ताकि बड़े से एरिया का चित्र जो है छोटे में करके दिखा दे, चौराहों पर लगे होते हैं, जिस साइड नहीं दिखाई पड़ता है, तो उत्तल दर्पण का उपयोग ट्रैफिक अवलोकन में करते हैं, और केंद्र से होकर जाती तो विचलित नहीं होती है। दोनों बातें सही हैं, तो इसमें तीसरा सही हो जाएगा। रक्त का लाल रंग हीमोग्लोबिन की वजह से। मलेरिया रोग होता है, मादा एनीफिलीज मच्छर काटता है, लेकिन प्लाज्मोडियम जीवाणु उसमें होता है, चौथा वाला इसमें का सही हो जाएगा। सर्वदाता सभी को रक्त दे, ओ होता है, बिना सोचे समझे लगा दो। फिर इसके बाद केचुए में उत्सर्जी अंग होता है, तो उत्सर्गिका होती है केचुए में। आगे बढ़ते हैं, विज्ञान वाला पोर्शन। श्रवण इंद्रियां जिनसे हम सुने, अच्छा तो किन से सुनेंगे, कान से सुनेंगे, बस। विटामिन डी की कमी से एनीमिया, दांतों में सूजन, यहाँ पे सूखा रोग। मानव शरीर का सबसे बड़ी पाचक ग्रंथि लीवर के अलावा कौन हो सकता है? यकृत, लीवर।
निम्न में से किसमें मुकुलन द्वारा प्रजनन होता है? मुकुलन होता है, अमीबा तो विभाजित हो जाता है, पैरामीशियम विभाजित होता है, जोक नहीं, हाइड्रा होगा इसमें। अब इसके बाद निम्न में से किसमें मुकुलन द्वारा प्रजनन, ये है यहाँ पे 117 वाले में, निम्न में से कौन एक तंत्रिका कोशिका का भाग नहीं है? एक्सॉन है, डेंड्राइट भी है, केंद्रक भी होता है तंत्रिका कोशिका में। रीढ़ रज्जु नहीं है, रीढ़ रज्जु के अंदर से वो गई होती है, लेकिन रीढ़ रज्जु जो है तंत्रिका कोशिका का भाग नहीं होता है। ये भाग की बात कर रहा है, बैठ जाओ। फिर नागफनी का पौधा है, मरुस्थलीय पौधा है, जहां कम बारिश होती है वहां पर उगता है। निम्न में से कौन सा रेशा प्रदान करने वाला पौधा है? तो रेशा जूट से मिलता है। कोशिका का ऊर्जा ग्रह माइटोकॉन्ड्रिया को कहा जाता है। इसके बाद आगे बढ़ते हैं। कुनैन की छाल मलेरिया में यूज होती है, कुनैन की छाल। फिर है ब्रायोफाइलम प्रजनन किसके द्वारा करता है? पत्ती से करता है। निम्न में से किस शैवाल का प्रयोग जैव उर्वरक के रूप में किया जाता है? जैव उर्वरक नास्टॉक होगा, इसमें नास्टॉक होगा, नास्टॉक। वो प्रक्रिया जो दुग्ध में स्थित सभी सूक्ष्म कीटाणु को मार देता है, इसको पास्चराइजेशन कहते हैं। अपुष्पी पौधा जिसमें फूल ना हो, आम में होता है, जामुन में होता है, केला में फर्न होगा, है ना। आगे बढ़ते हैं, आगे सामाजिक विज्ञान पर, है ना। वैदिक काल में ग्राम का प्रमुख किस नाम से जाना जाता था? तो ग्राम का जो प्रमुख होता है उसको ग्रामणी कहेंगे, है ना। आलमगीरपुर नामक पूरा स्थल निम्नलिखित में से किस नदी के तट पर स्थित? आलमगीरपुर हिंडन नदी। कौन सी नदी? हिंडन नदी। दायमाबाद पूरा स्थल किस राज्य में स्थित है? दायमाबाद महाराष्ट्र, दायमाबाद महाराष्ट्र। निम्नलिखित में से किस ग्रंथ में 16 महाजनपद अंगुत्तर निकाय मिला? कहीं अंगुत्तर, ये है पहले नंबर पे, है ना। 16 महाजनपद अंगुत्तर निकाय। चंपा अंग कर्ण की, कर्ण को जानते हो ना तो अंग के वो जो है राजा थे, तो उसकी राजधानी जो है चंपा थी। इसके बाद देखो अशोक के पिता बिंदुसार। फिर इसके बाद है कि प्रसिद्ध पुस्तक इंडिका के लेखक कौन थे? इंडिका, मेगास्थनीज दिख रहे हैं कहीं? ये है ना, तो मेगास्थनीज कौन? मेगास्थनीज। आगरा शहर की स्थापना किसने की? सिकंदर लोदी। हल्दी घाटी का युद्ध महाराणा प्रताप दिख रहे हैं कहीं? ये है अकबर महाराणा प्रताप, ये वाला। इसके बाद देखो मुर्शिदाबाद से मुंगेर अपनी राजधानी स्थानांतरित करने वाले बंगाल का नवाब मुर्शिदाबाद से कहां ले गए थे? मुंगेर। मुंगेर कहां ले गए थे? मीर कासिम ले गए थे। असहयोग आंदोलन अधोलिखित किस वर्ष आरंभ हुआ? 1920। ठीक, आगे बढ़ते हैं। गोलमेज सम्मेलन 1930, पहला वाला है ना, हाँ 1930। मैंग्रोव वन में कौन से वृक्ष पाए जाते हैं? सुंदरी। किस देशांतर रेखा को भारतीय मानक समय से जोड़ा गया? 82.5 डिग्री, ठीक है, पूर्व, 82.5 डिग्री पूर्व। गर्म जलधारा, गर्म जलधारा का उदाहरण है क्यूरोशिया। कौन सी? क्यूरोशिया, पहला वाला। अधिक उष्ण कटिबंधीय चक्रवात निम्न अक्षांशों के बीच आते हैं, कोण जहां कम होगा, कहां है? ये वाला 5 से 20, 5 डिग्री से 20 डिग्री। फिर इसके बाद कास्ट स्थिकृत का संबंध, कास्ट टोपोग्राफी इज एसोसिएटेड विथ, तो ये कार्स्ट चूने का पत्थर है ना, ठीक है। थालघाट, थालघाट, थालघाट पश्चिमी घाट, और क्या? थालघाट पश्चिमी घाट संबंध है। फिर दक्षिण पश्चिम हवाओं का संबंध है
दक्षिण पश्चिम से मतलब केरल साइड से, मानसून वाली गर्मी वाली जो बारिश होती है, जो गर्मी वाली बारिश होती है उसी की बात कर रहा है ना। तो ग्रीष्म मानसून। फिर इसके बाद जीवन निर्वाह कृषि का संबंध है, जिससे जीवन निर्वाह हो, धान गेहूं चावल ये सब वाली, तो कौन सी हो सकती है इसमें? व्यापारिक कृषि नहीं है, मिश्रित कृषि नहीं है, बागाती मतलब बागवान नहीं है, तो इसमें ये हो जाएगा। हाँ, क्योंकि जीवन निर्वाह के लिए तो हम लोग धान गेहूं ये सब उगाते हैं ना। निम्नलिखित में से कौन सा समूह नकदी फसल पैसा वाला? धान गेहूं जौ चना धान मटर कपास जूट तंबाकू, ये दूसरा वाला, ठीक है, दूसरा होगा। फिर इसके बाद क्या है? गलत युग्म को चुनिए जो गलत है। बुशमैन अफ्रीका सही है। जरावा जनजाति अंडमान निकोबार में पाई जाती है, ये भी सही है। फिर एस्किमो कनाडा में नहीं पाई जाती, ये गलत है, ठीक है। पिग्मी अमेजन बेसिन में, ये भी सही है। केवल कौन सा गलत है इसमें? सी वाला। तो इसमें विकल्प कौन सही होगा? सी वाला, ये वाला, सी वाला, सी, ठीक। इसके बाद पृथ्वी की भूपर्पटी, भूपर्पटी का निर्माण सियाल से होता है। किससे होता है? सियाल से। सिलिका और एल्युमिनियम। निम्न में से कौन सी ठंडी महासागरीय जलधारा, ठंडी महासागरीय जलधारा, ये होगी कनारी की, है ना। क्यूरोसिया तो गर्म वाली थी, अभी वहां मिली थी ना, हाँ, कनारी की। फिर इसके बाद उत्तर प्रदेश में कितने जिले हैं? अरे इसको तो बिना सोचे समझे। कितने वर्ष से कम आयु का व्यक्ति जिला पंचायत सदस्य नहीं हो सकता? 21 वर्ष, है ना, तीसरा सही। स्वच्छ भारत मिशन नरेंद्र मोदी जी ने शुरू किया, 2014 में जीते, 15 में शुरू हुआ था। कब शुरू हुआ था? 15 में। स्वच्छ भारत मिशन कब लागू हुआ? 2015। विकल्प दूसरा सही था इसमें। फिर इसके बाद है निर्वाचन आयोग की स्थापना, 25 जनवरी को जो है निर्वाचन आयोग की स्थापना हो गई थी। भारतीय संविधान की प्रारूप समिति के अध्यक्ष डॉक्टर भीमराव अंबेडकर। प्रारूप समिति की बात आए तो इन्हीं का नाम। मौलिक अधिकारों का उल्लेख है भाग 3 में। कौन से भाग में? भाग 3 में मौलिक अधिकार हैं। मौलिक कर्तव्य 6 हैं। कितने हैं? 6। अनुच्छेद 52 राष्ट्रपति से संबंधित है ना। संविधान के किस अनुच्छेद में शिक्षा का अधिकार, 21 का, शिक्षा का अधिकार का वर्णन किया गया? किसमें? 21 का। शिक्षा सभी का अधिकार है, उसको कोई छीन नहीं सकता। राज्य के नीति निर्देशक तत्व में क्या शामिल है जो मूल अधिकार में नहीं है? राज्य के नीति निर्देशक तत्व में ये सब तो भाई मूल अधिकार में है। अस्पृश्यता है, आने जाने की स्वतंत्रता है, धर्म की स्वतंत्रता, ये नहीं है ना, ये मूल अधिकार में थोड़ी है। निम्न में से कौन सुरक्षा परिषद के स्थायी सदस्य नहीं है? इटली नहीं है। कौन नहीं है? इटली नहीं है।